नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर के लिए आज मैं लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के अंतर्गत फाउंडेशन का जो अगला बोल्ट है जो है लेविस बोल्ट। जैसा कि पिछली क्लासों में आपको आई बोल्ट के बारे में बताया गया, हुक बोल्ट के बारे में बताया गया, आज हम आपको लेविस बोल्ट के बारे में बताएंगे। जो पिछले बोल्ट के बारे में जो बताया गया कि जो फाउंडेशन के ऊपर का भाग होता है, फाउंडेशन के ऊपर एक लकड़ी का भाग लगा दिया जाता है, उसके ऊपर एक वाशर लगा देते हैं, उसके ऊपर नट की सहायता से फाउंडेशन या मशीन को कस दिया जाता है। जो लकड़ी के नीचे का भाग जो हमारा सीमेंट या कंक्रीट के अंदर का भाग होता है, उसकी शेप के आधार पे नाम भी दिए जाते हैं। लेविस बोल्ट में होता क्या है कि जो हमारे बोल्ट की शेप होती है, जो कंक्रीट के अंदर का जो भाग होता है, जो उसके नीचे की शेप क्या होती है कि जो बोल्ट का एक सिरा होता है वो बिल्कुल चौकोर सीधा होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7D होती है, लगभग 70 mm होती है। लेकिन जो दूसरा भाग होता है, जो दूसरा भाग बोल्ट का होता है, वो थोड़ा सा टेपर होता है। टेपर कितना होता है कि अगर ये हमारा डी डायामीटर, सपोज करिए कि अगर हमारा 10 मिलीमीटर है तो ये 1.5D हो जाता है। लगभग ये 10 है तो इसका 1.5 गुना हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ से यहाँ तक 15 मिलीमीटर। यानी ऊपर डायामीटर का नीचे तक 70 मिलीमीटर तक आते आते ये 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुना पर यानी 15 मिलीमीटर पर ये टेपर बना दिया जाता है, जिससे अगर ये कंक्रीट भरी जाती है, नीचे अगर इसके कंक्रीट भरी जाती है तो ये ऊपर की तरफ कभी बोल्ट खींचता नहीं है। कसने के बाद ये पर्याप्त जाम हो जाता है, ऊपर की तरफ नहीं खींचता है। इसको और मजबूती देने के लिए इसकी जो प्लेन साइज होती है, जो दूसरा सिरा होता है, उधर से एक चाबी लगा देते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं, जिसकी मोटाई होती है, लिखा है D/4। यानी अगर हमारा 10 है, अगर डायामीटर 10 है तो D/4 यानी D का चौथाई भाग, 10 का चौथाई भाग यानी 0.25 मिलीमीटर मोटाई का एक चाबी लगा दी जाती है, जिसकी चौड़ाई जो होती है 0.5 मिलीमीटर। यानी अगर हमारा डायामीटर 10 है तो ये जो हमारी चौड़ाई होगी ये 5 मिलीमीटर होगी। इस टाइप से किनारे से एक चाबी लगा दी जाती है। चाबी लगाने के बाद जो बचा हुआ भाग है, खाली भाग है, उसको सल्फर या सीमेंट कंक्रीट की सहायता से भर दिया जाता है और ये भाग बोल्ट पूरी तरह जाम हो जाता है। हमारी भारी मशीनों के कार्य के अनुसार तमाम तरह के फाउंडेशन हैं। जिस फाउंडेशन की जहां आवश्यकता होती है उस तरह से यह फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट के ऊपर एक लकड़ी का फाउंडेशन दिया जाता है, उसके ऊपर मशीन भाग को रखकर ये वाशर लगा दिया जाता है। वाशर के ऊपर से नट की सहायता से इसको कस दिया जाता है। इस तरह से ये हमारा फाउंडेशन की सीरीज में ये हमारा चौथा बोल्ट था, लेविस बोल्ट। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसे आप थोड़ा फ्री हैंड खींचने का भी अभ्यास करेंगे और डायमेंशन के साथ भी बनाने का अभ्यास करेंगे, जो आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।